नसीब बेशक अल्लाह के हाथ में है, मगर दुआओं का इख्तियार उसने हमें दिया है, और दुआएं ही तो हैं जो तकदीर बदलने की ताकत रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अपने हेडफोन्स लगा लें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। सुने, गमगीन है, दिल तकलीफ से दो चार है और रूह हर चीज से थक चुकी है, तो याद रखें ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके तमाम तर मामलात को देख रहा होता है और आपकी तकलीफ को दूर करने का इंतजाम कर रहा होता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा रखें और मुतमईन रहें, क्योंकि आप न तब अकेले थे जब आपके गिर्द हजारों का हुजूम था, और आप न अब अकेले हैं जब आपके पास खुद अपनी जात भी न होने के बराबर है। और अगर सारी कायनात भी आपसे मुंह फेर लेना तो वो अल्लाह आपको काफी है, और जब वो काफी है तो फिर कौन सा गम बाकी है। मुखलिसी से लेकर मोहब्बत तक का सिला बस वही देता है। दुनिया ना तुम्हें कुछ दे सकती है, ना तुमसे कुछ छीन सकती है। ये गम व अलम तो बस कुछ पल के मेहमान हैं तुम्हारे पास। इनका खत्म होना यकीनी है और लाजिम है। तुम्हारे लिए इस दर्द के बाद मिलने वाली खुशी और आसानी बस ये तुम्हारे ईमान को और पुख्ता करने के लिए तुम्हारी जिंदगी में आते हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने लिए अपने बंदे की मोहब्बत और तड़प देखना चाहता है तो वो उसकी मुख्तलिफ बहानों से आजमाइश करता है, और फिर उस आजमाइश में वो उसे अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि वो उसे मुख्तलिफ जरियों से मदद और उम्मीद पहुंचाता रहता है, ताकि उसका बंदा थक कर रास्ते में ही न रुक जाए, मदद की फरियाद करते हुए मायूस ही ना हो जाए। वो उसके सामने ऐसे ऐसे मौजज़े और करामात करता है कि उसका ईमान और बढ़ जाता है, और फिर वो और पुख्तगी और तवक्कल के साथ खुशी खुशी हर मुश्किल का सामना करता है, इस यकीन के साथ कि मेरे रब ने इस मुश्किल के बाद आसानी भी लिख रखी है। क्या ही खूबसूरत लम्हा होता है जब खुद खालिक अपनी मखलूक की मोहब्बत और तड़प देखने की चाह रखता है, जब वो किसी एक को अपने लिए मुंतखब कर लेता है, जब वो उसे तहज्जुदों के सिजदों की लज्जत से आशना करता है। जिसने अपनी रूह अपने बंदों में फूंकी, वो कैसे फिर अपने बंदे से जुदा हो सकता है। ये डूबती उभरती धड़कने और सांसों की रवानी सब उसी के खालिक होने का पता देती है। ये बताती है कि उसके बगैर तुम्हारा कोई वजूद नहीं और ना ही कोई हस्ती। और हाँ, तुम्हारी जिंदगी में अब खुशियाँ लिखी जा चुकी हैं। अब तुम्हारे लिए सब्र का नहीं, अजर का वक्त है। अब दुनिया की हर शय तुम्हारे लिए कौन के मौजज़े की तलाश में है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता है कि तुम्हें इतना अता किया जाए कि तुम राजी हो जाओ। वो फरमाता है कि यकीनन तेरे लिए अंजाम आगाज से बेहतर होगा। और बताओ जरा कि क्या उसने तुझे यतीम पाकर जगह नहीं दी? और अल्लाह पाक फरमाता है, और तुझे राह बुलाकर हिदायत नहीं दी, और तुम्हें हाजतमंद पाया फिर गनी कर दिया। तुम कौन हो, क्या हो, ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता। तो फिर क्यों लोगों की बातों को दिल से लगा लिया है? तुम्हारा रब तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, तो फिर उस शख्स की औकात ही क्या जो तुमसे नफरत करता है। इजहार से नहीं बल्कि इंतजार से पता चलता है कि तुम्हारी अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत कितनी गहरी है। हो सकता है ये देर नहीं, सिर्फ तुम्हारे सब्र की आजमाइश हो। और अगर तुम अल्लाह को छोड़कर लोगों के पीछे भागोगे कि वो तुम्हें तारीकियों से निकालने का सबब बनेंगे, तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। तुम्हारी मोहब्बत की इंतहा सिर्फ अल्लाह के लिए है। और सुनो, अल्लाह की हद तोड़ने पर अल्लाह कुछ नहीं कहता, मगर वही हद तुम्हें बेहद बेइंतहा तोड़ देती है। और फिर रब ही होता है जिसे रुजू करने पर वो तुम्हें अपनी मोहब्बत से दोबारा जोड़ देता है, और तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत से बढ़कर अपना किसी को नहीं पाओगे। तुम्हारी तकदीर इतनी दफा ही बदलती है जितनी दफा तुम दुआ के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हाथ फैलाते हो। क्या पता तुम्हारी जिंदगी में होने वाला कोई मौजज़ा तुम्हारी दुआ का ही मुंतज़िर हो, और क्या पता तुम्हारी एक दुआ तुम्हारी जिंदगी के औराक पलट दे। और याद रखो, जब अल्लाह देने पर आता है ना, तो तुम्हारे मुखालिफ को भी तुम्हारा वसीला बना देता है। जब उसके एक इशारे से ही तुम्हारे सारे बिगड़े काम संवर सकते हैं, उसके एक उनसे तकदीरें बदल सकती हैं, तो फिर आखिर तुम ही क्यों अब तक उसके दर पर हाजिरियां लगा रहे हो? कोई तो वजह है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी दुआओं का सिलसिला खत्म नहीं होने दे रहा। कोई तो मसलहत है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारा दिल बदलने नहीं दे रहा। तुम्हारी इतनी कोशिशों के बाद भी अगर कबूलियत का ख्याल नहीं मिट सका, तो कोई तो हिकमत है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें अब तक इस दुआ पर अटका रखा है। शायद वो चाहता है कि तुम्हारे हाथ उसकी जानिब उठे रहें। शायद वो चाहता है कि तुम्हारा उससे कुछ देर और राब्ता कायम रहे। शायद उसे पसंद हो तुम, शायद उसने तुम्हें खुद के लिए चुन लिया है और वो तुम्हें खुद से जोड़कर हर फिक्र से आजाद करना चाहता हो। तवक्कल रखो, कबूलियत से बस अब बहुत मुख्तसर सा फासला रह गया है। इस
दर्द से गुजरने के बाद तुम्हारे लिए इंतजार करता हुआ कौन का मौजज़ा है, और मौजज़े तो फिर अंधा यकीन रखने वालों के लिए ही होते हैं, और रास्ते उनके लिए ही बनाए जाते हैं जो उसके कुन पर तवक्कल रखते हैं। और अगर वो तुम्हें उस शय से नहीं भी नवाजता जो तुम चाहते हो, तो इस बात पर मुतमईन हो जाओ कि उसने तुम्हारे लिए कुछ बेहतरीन सोच रखा है। जो तुम्हें इख्तिताम लग रहा है, उसने उसे ही तुम्हारे लिए आगाज बना दिया। तो क्या करोगे? बेशक अल्लाह से बेहतर कोई इंसाफ करने वाला नहीं। वो जो जमीन और आसमान को और जो कुछ उसमें है सबका हिसाब रखे हुए है, वो तुमसे कभी गाफिल नहीं हो सकता। तुम्हारी कहानी इसलिए यहाँ रुक गई है क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तुम उसका अगला हिस्सा खुद लिखो। जिसे तुम ताखीर समझ रहे हो वो दरअसल दुआ का मौका है। तो फिर उठाओ हाथ और अपना नसीब बदल दो। जो कहानी तहज्जुद तक पहुँच जाती है फिर वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फासला है वो बस एक दुआ है। तहज्जुद में बहने वाला हर आंसू अल्लाह से कौन कहने की सिफारिश करता है। जो शिद्दत से मांगा जाए वो जरूर मिलता है। अल्लाह आपकी तरफ जाए नहीं जाने देता। वो दिलों के हाल से बखूबी वाकिफ है, और अगर नसीब में बेहतर हुआ तो जो तुम चाहते हो तुम्हें वही मिलेगा। वह नसीब लिखने वाली जात जो दिलों में ख्वाहिश डालती है वो उन ख्वाहिशों को नसीब में बदलने पर भी कादिर है। और वो ऐसा वक्त बहुत जल्द लाएगा जब आप अपनी आंखों से अपने लिए मौजज़े होते देखोगे। अल्लाह की मोहब्बत इतनी खास है कि अगर इंसान जाए नमाज पर सिर्फ सर झुकाकर बैठा रहे, कुछ ना भी बोले, तब भी वो कुछ लम्हों बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देता है कि लगता है जैसे उसने अपने परेशान दिल को ये समझा दिया हो कि मेरे बंदे ना उम्मीद मत हो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। जब अल्लाह की रजा के बगैर इस कायनात का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, तो फिर तुम्हारे दिल का बार बार अल्लाह से रुजू करना, उससे मांगना बेवजह नहीं है। जो हाथों में इतनी जान डाल देता है कि वो दुआ के लिए उठ सके, वो फिर उन उठने वाले हाथों की लाज भी रखता है। अल्लाह तुम्हें ख्वाब तब दिखाता है जब वो उनकी तदबीर पर राजी होता है, वरना अगर उसने वो तुम्हें ना देना होता जो तुम मांग रहे हो तो वो कभी तुम्हें दुआ की तौफीक भी ना देता। जब अल्लाह ताला किसी को पसंद करते हैं ना, तो उस इंसान की पसंदीदगी का आलम ये होता है कि वो उस इंसान पर बहुत ज्यादा आजमाइशें डालता है, इतनी कि वो सिवाय अल्लाह के किसी को पुकारता नहीं। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है। तुम इतने यकीन से मांगो कि तुम्हारे यकीन के बाद कहानी मौजज़ों की लिखी जाए। कबूलियत आती है जब तुम दुनिया के पैदा किए हुए वसवसे रद्द कर देते हो। अल्लाह कैसे नहीं देगा तुम्हें? वो जिसके लिए तुम सजदों में आहें भरते हो वो तो तुम में ही रहता है। जिसे दिन रात तुम आसमानों में ढूंढते हो। कभी कभी लगता है कि दुनिया टूट जाएगी, उम्मीद कोई नहीं रहेगी, पर याद रखें कि जो कुछ अल्लाह ने आपके लिए मंजूर किया है वो आपको जरूर मिलेगा। कभी भी नाउम्मीद ना हो, क्योंकि जो कुछ अल्लाह करता है वो बेहतर करता है। बेशक